नेक्स्ट सीन में देखते उस बिल्डिंग का काफी बुरा हाल होता है और सर्गिल जख्मी पड़ा होता है और खांस रहा होता है। वासवी शक्ति किम के हाथ में होता है। मारिया सोल्जर को बैंडेज करते हुए कहती है हिम्मत मत हारो। वो सोल्जर कराते हुए कहता है मेजर मारिया। सर्गिल काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और किम उसकी तरफ बढ़ता है। मारिया सोल्जर को लेकर जाने लगती है और कहती है घोस्ट। किम कहता अब हालात खराब होने वाले हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ी दूर हट जाता, मुझे इस बंदे से कुछ सवाल पूछना है। मारिया खामोश होती है। सर्गिल का चिल्लाने का आवाज आता है। सोल्जर कहता मेजर वो आदमी कौन है? मारिया कहती है वो इंसानियत के लिए लड़ने वाला एक खूंखार दरिंदा है और फिलहाल वो हमारी इकलौती उम्मीद है। किम कहता सिक्स स्नेक। मारिया कहते क्या वही लोग हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए उकसा रहे थे? किम अपने हाथ को पोंछते हुए कहता है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उसने सबसे जरूरी बात मुझे बताई ही नहीं। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। किम सर्गिल के ऊपर पैर रखा होता है और कहता है जवाब दो, क्या तुम सिक्स स्नेक के मेंबर हो? बाकी लोग कहाँ है? सर्गिल चिल्ला रहा होता है। सर्गिल कहता है सिक्स स्नेक और हंसते हुए कहता है वो तो बस दिखावे के मोहरे थे, मैंने उन सबको खत्म कर दिया जब वो ताइवान से निकले। उसके बाद तो वो बस रास्ते के कांटे बनते। हमेशा जगह होती है नए लोगों के लिए, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ आ जाओ और मिलकर एक नया सिक्स स्नेक बनाए। और हंसने लगता है। किम कहता मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो और सिक्स स्नेक कहाँ है? सर्गिल कहता मैं इस समय भले ही हार गया हूँ लेकिन मैं पूरी जिंदगी एक वॉरियर रहा हूँ, अब और बेइज्जती मत करो, बस खत्म कर दो मुझे। तभी किम अपना शॉट को निकालता है। नेक्स्ट इन प्रेजेंट का देखती है और मारिया कहती है टाइगर यूनिट के उलान उदय में बसने की सबसे बड़ी वजह आविया जावेद है। किम कहता आविया जावेद। मारिया कहती है ये कोई खास नाम नहीं है, बस उसी फैक्ट्री को ऐसा कहते हैं। असल में बात ये है कि वो क्या बनाता है वही सबसे अहम चीज है। मारिया बताती है MI कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और SU फाइटर जेट, लेकिन अभी ना तो उनमें राइडर है और ना ही ढंग की कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इसलिए ना तो वो ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं और ना ही हवाई बैटल में लड़ सकते हैं। किम कहता अगर ऐसा है तो मुमकिन है कि वो लोग ट्रांस साइबेरियन रेलवे के रास्ते सफर कर रहे हो। फिलहाल चलो पहले आविया जावेद जाते हैं, उसके बाद हम मॉस्को के लिए निकलेंगे। नेक्स्ट इन रेड स्क्वाड मॉस्को का देखते हैं और एक बंदा कहता मुझे पहले के बात के लिए माफ कीजिए मिस्टर माओ। माओ कहता छोड़ो उस बात को, आप भूल जाओ, उसे दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस ये बताओ आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो बंदा कहता फिर तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जो सोल्जर न्यूक्लियर वेयर हाउस को वापस लेने भेजे थे उनसे हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया है, हमें एक और सर्च और रेस्क्यू टीम भेजनी होगी ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। माओ कहता और मुझे ये बात पता चली है कि वेक्टन से भी मदद मांगी है, क्या आप मुझे और वेक्टन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? वो बंदा कहता मेरा इरादा कुछ भी गलत करने का नहीं था, मैंने सिर्फ वही किया जो हमारे देश के लिए सबसे बेहतर था। माओ कहता मुझे ये पेशकश ठुकरानी होगी। वो बंदा हैरान होते हुए कहता है क्या ये सब पहले जो हुआ उसकी वजह से है? माओ कहता दिमित्री मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट ठुकरा रहा हूँ, वैसे वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ खत्म हो गया है। दिमित्री कहता तुम्हारा मतलब क्या है? हम देखते हैं वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। दिमित्री इससे हैरान होता है और कहता आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? और माओ से कहता रुको, क्या तुमने ऐसा किया? माओ कहता अब मुझे तुम्हारी या इस जगह की कोई जरूरत नहीं है। दिमित्री गन तानते हुए कहता तुम कमीने, तुमने ये क्या कर डाला, ये रूस का है। तभी दिमित्री का हाथ पे स्लैश लगता है जिससे वो हैरान होता है और चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं ये दोनों में से एक लड़की किया होता है और कहती है यहाँ रूस का क्या है? और कहती है बेचारा इसे अभी भी लगता है कि हालात इसके काबू में है। दिमित्री चिल्लाते हुए कहता तुम लोग खुद को समझते क्या हो, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? वो लड़की कहती है बस बहुत हो गया और सुनो रूसी बोलने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे और भी धमाके होने लगते हैं। कोई बंदा एक रूसी सोल्जर को फेंकता है और ये कैप्टन किम सेन होता है जिसके हाथ में एक और रूसी सोल्जर होता है। और आकर माओ से कहता है मैंने ज्यादातर लीडर को खत्म कर दिया है और जो मीटिंग में नहीं थे उन्हें भी ढूंढ के मार डालूंगा सर। माओ कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ लोगों को जिंदा छोड़ना होगा ताकि वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। अच्छा काम किया, अब हम आखिरकार वेटिकन के साथ अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। इंसान कहता मैं आपको तुरंत ही वेटिकन ले चलता हूँ सर। माओ कहता नहीं अभी समय नहीं आया है, पहले हमें फिनलैंड जाना होगा। इंसान हैरानी से कहता फिनलैंड सर? माओ कहता है हम वहाँ जाइंट होरिंगर को जगाने जा रहे हैं और फिर उसे यूरोप पे हमला करने के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट सीन में रूसी हेलीकॉप्टर को देखते हैं, कुछ मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम वास्की शक्ति को देखते हैं तो उन सभी के बॉडी आर पार होते हुए किम के हाथ में दोबारा आ जाता है और वो सभी मॉन्स्टर नीचे गिरने लगते हैं। मारिया कहती है हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। किम अपने सामने देख के हैरान होता है। हम देखते हैं वहाँ का हालत काफी बुरा होता है। मारिया हैरानी से कहती है आखिर ये क्या बकवास है, रेड स्क्वाड का क्या हुआ? किम नीचे जाते हुए कहता मैं वहाँ जा रहा हूँ और वो दोनों जमीन पे आते हैं और मारिया कहती है यहाँ क्या हुआ, ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये रूस की एक पहचान है, क्या किसी जाइंट मॉन्स्टर ने इसमें हमला किया था? किम कहता है ये बम था और वो भी एक बहुत बड़ा बम, किसी ने ये एक्सप्लोजन बहुत सोच समझ के किया है। मारिया कहती है लेकिन कौन और क्यों? किम कहता है शायद सिक्स स्नेक का ही काम हो। मारिया कहती है क्यों, रूस के साथ ऐसा
करके उन्हें क्या फायदा मिलेगा। किम कुछ बोलता नहीं है और सोचता है कुछ रूस वाले का तो सिक्स स्नेक से डायरेक्ट कांटेक्ट है। जब उन्हें अपनी मनचाही चीज नहीं मिलती तो वो बस पार्टनर बदल लेते हैं। लेकिन इस तरह समझौते की पूरी मेज ही पलट देना, इसका मतलब तो है कि उनका मंशा कभी मॉस्को में बसने का था ही नहीं। क्या ये लोग सियोंग के सपने वाले हीरो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो पूरे वेस्टर्न यूरोप पे खतरा मंडरा रहा है। मारिया हैरानी से कहती है सियोंग का सपना। किम कहता है लेनिन का मकबरा कहाँ है? मारिया कहती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? किम कहता है मेरे सपने के मुताबिक जिसमें गोल्डन गॉबलेट थे, लेनिन के मकबरे में एक ऐसा वेपन छुपा है जो जॉन बोक को मार सकता है। मारिया कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेरी जानकारी में उसे एहतियात करमलिन के नीचे एक सीक्रेट बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता। किम सोचता है उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। आगे बढ़ते हुए कहते चलो वेटकिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इन वेटकिन सिटी का देखते हैं। और कोई कहता है जायंट्स ने अभी अभी जर्मनी पे हमला कर दिया है। वो पहले ही स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को हरा चुके हैं और हैम्बर्ग गिर चुका है जैसा कि हम बात कर रहे हैं। अब वो कोलोन की ओर बढ़ रहा है। जर्मनी में और सोल्जर भेजना अब बहुत खतरनाक होगा। कोलोन कैथेड्रल को फिलहाल सिर्फ शरणार्थियों को शरण देने के लिए यूज करो। पहले तो जायंट एक्टिव नहीं थे, फिर अचानक उन्होंने बाल्टिक सागर पार क्यों किया? शायद ये सब जो तबाही मच रहा है टेम्पररी हो सकती है। हमें हाल ही में ही माओ स्पेनर से एक ऑफर मिला है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हमारे लिए जायंट को रोक सकता है। और एक प्रीस्ट कहता है माओ स्पेनर हाँ वो पावरफुल है, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उसका इरादा क्या है। मुझे नहीं लगता इस समय उसके साथ जुड़ना कोई समझदारी बड़ा कदम होगा। दूसरा प्रीस्ट कहता है लेकिन वो हमारे लिए दूसरा प्रीस्ट कहता है लेकिन अगर वो हमारे लिए जायंट को रोकने का पेशकश कर रहे हैं तो फिर उसे ठुकराना क्यों? तभी वहाँ पे एक बंदा आता और कहता है हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है, जिससे वो सभी प्रीस्ट ऊपर देखने लगते हैं। वहाँ पे कई सारे मेंबर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है। इसका नाम आर्क बिशप जोहान गैब्रियल है। नेक्स्ट इन वेक्टोन सिटी को देखते हैं और गैब्रियल और माओ आमने सामने होते हैं और माओ कहता है बहुत लंबे समय बाद मिले गैब्रियल। गैब्रियल कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं लॉर्ड स्पेंसर? माओ कहता है मैं यहाँ डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर जायंट हैंडगून के खिलाफ फाइट में मदद करने आया हूँ। गैब्रियल कहता है क्यों? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कभी ऐसा काम नहीं करते जिसमें तुम्हारा खुद का फायदा ना हो। माओ हंसते हुए कहता है ऐसा नहीं है, आर्क बिशप उन निकम्मे कार्डिनल्स के वजह से जो बोझ तुम्हें उठाना पड़ा है वो पहले ही काफी भारी है और इस बोझ का थोड़ा हिस्सा मैं भी उठा लूं। गैब्रियल कहता है मैं चर्च के खिलाफ कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। माओ कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे कमान वाले सोल्जर आज तक कभी हारा नहीं है, लेकिन अब तक तुमने सिर्फ ब्लू आइज वाले लेवल 5 के मोस्टर से ही फाइट की है। लेवल 6 या उससे ऊपर के मोस्टर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो पूरी इंसानियत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। तुम्हारे सोल्जर भी इस जायंट को हराने के लिए काफी नहीं है। अगर तुम नाकाम हो गए तो पूरा यूरोप को खतरे में डाल दोगे। सोचो तब कैसी अराजकता फैलेगी। और अब ये भी सामने आया है कि मॉस्को में हाल ही में जो तबाही हुई है वो किसी मॉन्स्टर का हमला नहीं था बल्कि इंसानों द्वारा किया गया आतंकवादी अटैक था। वेटकिन खुद एक इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट है तो मॉन्स्टर उसके पास भटक भी नहीं सकते, लेकिन ये बात ह्यूमन वेपन पे लागू नहीं होती। कौन कह सकता है कि ऐसा कुछ यहाँ भी नहीं हो सकता? गैब्रियल इससे शॉक्ड होता है, अपना पावर रिलीज करते हुए कहता तुम लिटिल बास्टर्ड, ठीक है मैं तुम्हें फाइट में शामिल होने का इजाजत देता हूँ, लेकिन ये बात याद रखो मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। गैब्रियल वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में माओ सोचता है कि जब ये फाइट खत्म होगी अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें वेक्टन के पूरे यूरोप के खंडरों को पार करना होगा। नेक्स्ट सीन बेलारूस का देखते हैं एक लड़की भाग रही होती है और काफी ज्यादा हाफ रही होती है। उसके पीछे लेवल 1 के मॉन्स्टर पड़ा होता है। लड़की अभी भी भाग रही होती है। एक मॉन्स्टर उसके ऊपर से अटैक कर देता है, तभी उस मॉन्स्टर पे अटैक होता है। अपने सामने देख के हैरान होती है। हम देखते हैं हमारा किम और मारिया होती है। उनको चारों तरफ से लेवल 1 का मॉन्स्टर घेर लेता है और किम कहता है अजीब है ये सारे लो लेवल की मॉन्स्टर यहाँ बिना किसी लीडर के क्या कर रहे हैं? मैं ये नजारा कई बार देख चुका हूँ। तो सभी मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, लेकिन किम मारिया से कहता है यहाँ कम से कम लेवल 5 का एक मॉन्स्टर जरूर होगा। अभी आसपास वो फील नहीं हो रहा है, इसलिए शायद वो काफी दूर है। मारिया हामी भरती है। वो लड़की कहती है देखो उन्हें। तभी किम अपना उंगली फ्लिप करता है जिससे सभी मॉन्स्टर पे ग्रेविटी फोर्स पड़ने लगता है। तो सभी मॉन्स्टर जमीन पे गिर के मरना शुरू हो जाता है। वो लड़की ये देख के काफी हैरान होती है। तो किम वो सारे मॉन्स्टर को निपटा चुका होता है। वो लड़की कहती है ओ सेवियर। किम उसे देख के खामोश होता है। वो लड़की फिर से कहती है जायंट सेवियर।
मारिया उसे कुछ खाने को देती है और कहती है तुम मॉन्स्टर के भागते फिरते के हालात में कैसे आ गई। वो लड़की कहती है मैं एक हंटर हूँ, जिंदा रहने के लिए लो लेवल के मॉन्स्टर को हंट करती हूँ। मैंने सुना है कि हाल ही में एक डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर जिसका नाम हेमनूर है वो जाग गया है और उसने नॉर्थ यूरोप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी के बाद से यहाँ लो लेवल मॉन्स्टर झुंड में आने लगे। मेरे सभी मेंबर मर चुके हैं और मेरे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मारिया पूछते तुम्हारा सेवियर से क्या मतलब है। वो लड़की कहती आजकल एक अफवाह फैल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक डिवाइन ओरेकल है और बताती एक सेवियर गॉड की तरफ से अपीयरेंस होगा ताकि वो दुनिया बचा सके और वही सेवियर हमें जाइन से मुक्ति दिलाएगा। मारिया कहती है सेवियर तुम्हारा मतलब मसीहा जैसा कुछ। वो लड़की कहती है बिल्कुल सही, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 मसीहा है। लोगों का मानना है कि वही 5 उन्हें इस नर्क से बचाएगा और इस तबाही को रोकेगा। मारिया खामोश होती है और किम सोचता है सेवियर अब वो व्यक्ति इनके पीछे छुपे बैठे हैं। 6 स्नेक में से अब 5 बचे हैं, अब तो मजा आएगा। हम वहाँ कई सारे जाइंट मॉन्स्टर को देखते हैं। एक काफी बड़ा होता है जो आसमान तक जा रहा होता है और ये फ्रैंक फ्रूट का झुंड है। डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर धार लगाता है और वहाँ पे इंसानी सोल्जर भी आ जाता है और बताता है लॉर्ड इन्हें प्रोटेक्ट करना, आपसे प्यार करते हैं और आपके सेवा में लगे रहते हैं। उनके मन और शरीर को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। लॉर्ड इस संसार के लिए स्वॉर्ड और शील्ड बन जाइए। गैब्रियल सोचता है तो माओ तुम वेक्टिन की प्रोटेक्शन में छुपकर जाइंट को हराना चाहते हो और सारा क्रेडिट तुम लेना चाहते हो। ठीक है मैं तुम्हारी चाल ये कामयाब नहीं होने दूंगा। सभी मॉन्स्टर चिल्लाने लगते और आगे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। गैब्रियल भी कहता है बैटल के लिए तैयार हो जाओ, हम उस डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को हरा कर ही दम लेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाइंट मॉन्स्टर के चलने भर से ही जमीन कांपने लगता है और घोड़ा बेकाबू होने लगता है। तभी वहाँ पे काफी सारा टैंक भी आता है। लेवल 2 के मॉन्स्टर भी आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल कहता है बेल को बजाओ। एक सोल्जर को देखते हैं जो बेल के पास होता है। तभी टैंक से फायर करने लगते हैं जो जाके लेवल 2 के मॉन्स्टर को लगते हैं और उन दोनों में फाइट छिड़ जाती है। गैब्रियल कहता है ऑल यूनिट आगे बढ़ो। सभी सोल्जर और टैंक भी आगे बढ़ने लगते हैं। मॉन्स्टर भी उन पे अटैक कर देते हैं। गैब्रियल अपने घोड़े समेत जंप करता है, मॉन्स्टर के सिर को उड़ा देता है। एक और सोल्जर मॉन्स्टर पे अटैक करता है। एक करके सोल्जर लेवल 2 के मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। अभी 2 बंदे अपने आर्टिफैक्ट से अटैक करते हैं, इससे मॉन्स्टर हवा में उड़ने लगता है। ये सब कोई दूर से देख रहा होता है और ये वही 2 लड़की होती है जिसमें से एक कहती है वाह ये लोग तो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सोल्जर कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने वही किया जो हम चाहते हैं। हम कुछ समय पहले का सीन देखते माओ कहता क्या तुम फाइट के लिए जा रहे हो आर्क बिशप। गैब्रियल कुछ बोलता नहीं। माओ कहता ये सोल्जर मेरे कमांड के अंदर है, मुझे यकीन है कि वो बैटल में आपकी मदद करेंगे। गैब्रियल खामोश होता फिर माओ से कहता है मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम फाइट में हिस्सा ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लीड करो। जब तक मैं आगे का ऑर्डर नहीं दूं तब तक पीछे रहो और इंतजार करो। और वो सभी जाने लगते हैं। लड़की चिढ़ते हुए कहती वो सन ऑफ विच वो हमारी तरफ देखा ही नहीं, लेकिन माओ स्माइल करता है। लड़की कहती क्या हमें ऐसा करना चाहिए मिस्टर माओ, इसमें क्या मजा है सर। माओ कहता इस समय हमें वेक्टन की रेपुटेशन और पावर दोनों की सख्त जरूरत है और देखो हालात कैसे बनते जा रहे हैं, क्या ये शानदार नहीं है। उसे जानकर मुझे अंदाजा था कि वो हमें आगे नहीं भेजेगा, न ही अपने सोल्जर के लिए बलि का बकरा बनाएगा, लेकिन मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमें पीछे रखेगा और हमारे पूरे सोल्जर को जिंदा बचाए रखेगा। लेकिन अगर नाइट उसे डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को हरा देते तो उन्होंने पहले ऐसे कभी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की है, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किसके खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा जाइंट हुंगनी अपने आप ही बहुत पावरफुल है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि उसके कमान में 200 और जाइंट है। हम उसके सामने टिक भी नहीं सकते जब तक कि वो अपनी सारी ताकत सिर्फ होंगनीर पर फोकस ना कर दे। केवल तभी हमारा जीतने का कोई मौका हो सकता है। और वो दोनों लड़की ये सब देख रही होती है। तभी उसे कुछ फील होता है और अपने स्वॉर्ड निकाल के अटैक कर देती है और कहती है तुम कौन हो। देखते है सूजी होती है जो उसको अटैक कर आसानी से रोक लेती है, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट होता है। चीनी सोल्जर अपने आप को बचाते हुए कहते हैं आखिर ये क्या बकवास है। हम देखते हैं हमारा मैकगिल्ड वहाँ पे पहुँच चुका है। सूजी खामोश होती है और लड़की कहती है तुम लोग आखिर हो कौन। यूरी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने हमें आते हुए पहले क्यों नहीं सुन लिया। मुझे पता है कि इसका पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, लेकिन क्या सच में ये वही लोग हैं जिन्होंने मास्टर पे अटैक किया था। जेहू कहता हर फाइट में कुछ अनप्रिडिक्टेबल हालात होती है। लड़की कहती रुको क्या तुम तेहुन किम के साथ हो ड्रैगन स्लेयर। सूजी कहती उसके नाम लेने का हिम्मत मत करना, तुम लोग उसके लायक नहीं हो। वो लड़की अपना जीठर बजाने लगती है जिससे उनका सोल्जर का पावर बूस्ट हो जाता है। जेहू भी अपना एरो ऊपर का लोड करता है, आसमान में छोड़ता है जिससे चीनी सोल्जर हैरान होते हैं। देखते उन पे एरो बरसने लगता है। इधर गैब्रियल जाइंट से लड़ रहा होता है, एक एक करके जाइंट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। गैब्रियल कहता है जानकारी हासिल करो, जीत लगभग हमारी है। तभी हॉर्नी अपना पैर रखता है। गैब्रियल इससे काफी हैरान होता है और कांपने लगता है। हॉर्नी को देखते जिसके सामने वो लोग चींटी की तरह लग रहे होते हैं। तभी 2 स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं और वो लड़की और सूजी काफी स्पीड से फाइट करने लगते हैं। वो लड़की कहती है तुम लोग कोरियाई हो, तुम तो तेहुन किम
तुम जैसे लगते भी नहीं। लड़की कहती है हमारे पास तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए समय नहीं है, उसे हमारे सामने लाओ। सूजी को पीछे की ओर झटक देती है। सूजी अपने आप को संभालती है और कहती है शुक्र मानो कि तुम हमारे साथ लड़ रही हो, और वो होता तो अब तक तुम खत्म हो चुके होते। वो दोनों वापस फाइट करना शुरू कर देते हैं। हम एक और हट्टे कट्टे बंदे और हेयुंग को देखते हैं तो एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। वो दोनों पूरे जान लगाकर एक दूसरे पे अटैक करते हैं। जोंग हान भी काफी स्पीड से एक बंदा से लड़ रहा होता है और सोचता है ये सच में स्ट्रॉन्ग है, जो लेवल 4 से अपर का दर्जा का होगा या शायद उससे भी ज्यादा। उस बंदे को भी थोड़ा मुश्किल आ रहा होता है। बाकी चीनी सोल्जर टूना यूरी भी आगे बढ़ते हैं। जे हुक अपने एरो को चलाने को तैयार होता है और वो लड़की भी अपनी जेटर को बजा रही होती है। देखते वहाँ पे जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है और हम हॉर्नील को देखते हैं। गैब्रियल का हेलमेट नीचे गिरा होता है और कहता है ये एक होली वॉर है। मॉन्स्टर जमीन पर आने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई और आधे से भी ज्यादा इंसानों का सफाया कर दिया गया। लेकिन हालात जब सबसे बुरे थे तो कुछ लोग गॉड प्रोटेक्शन से अवेकिंग लोग सामने आए और मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े हो गए और नतीजा ये हुआ कि यूरोप के राख से कई वीर योद्धा उठ खड़े हुए। वेक्टिन एक किला जिसे खुद गॉड का ब्लेसिंग मिला हुआ था, वो सभी वॉरियर यहाँ इकट्ठा हुए और गॉड के प्रतिनिधित्व बनकर क्रूसस नाम से जानने लगे। हम थे गॉड के आर्मी, क्रूसस का भी हार नहीं मानते। असल में हम हार भी नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम गिर जाते तो सोचो इस दुनिया का क्या होता। लेकिन फिर भी ना जाने कहां से हॉर्निगिर अपने हाथ को उठाता है, सोल्जर पे धे मारता है जिससे सोल्जर पीछे और गिरने लगते हैं। हॉर्निगिर अपने टेंटिकल से वहाँ पे बार बार अटैक करने लगता है, चीज को क्रैश करने लगता है। देखते वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हॉर्निल आगे बढ़ता है और हम सारे क्रूसस आर्मी को देखते हैं पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। सभी लेवल 2 के मॉन्स्टर भी आगे बढ़ते हैं और हम टूटे हुए स्वॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम स्वॉर्ड ऑफ ओलिवियर है। लेवल 1 के स्पेशल आर्टिफैक्ट है। गैब्रियल भी काफी घायल होता है और कहता है हम इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता और इतनी आसानी से कैसे हार गए लॉर्ड। हमने तो पूरे सोल्जर के सामने अकेला खड़ा होता है और कहता है लॉर्ड क्या आपने हमें छोड़ दिया है, और अपने घुटने टेक देता है और अपने कांपते हुए हाथ से स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है अब तो मेरी प्रार्थना भी काम नहीं कर रही है। तभी वहाँ पे कोई आता है। गैब्रियल उसे देख के हैरान होता है ये हमारा किम होता है। गैब्रियल कहता है आखिर ये कौन है, क्या ये कोई सिविलियंस है, मैंने इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। किम से कहता है सुनो ये जगह काफी खतरनाक है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं उस डीमन को रोकने की कोशिश करूंगा, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। अपने सामने देख के हैरान होता है और कहता है क्या आगे कहाँ जा रहे हो। तभी किम अपने टेलीकिनेसिस यूज करता है जिससे गैब्रियल कंफ्यूज होता है। हम देखते हैं किम वो सभी लेवल 2 के मॉन्स्टर को एक बार में ही उठा लेता है जिससे गैब्रियल काफी ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है। किम अपने हाथ को ऊपर की ओर उठा रखा होता है, हॉर्निगिर धार लगाता है। किम अपने हाथ को फ्लिप करता है जिससे सभी मॉन्स्टर हॉर्निगिर की तरफ जाने लगते हैं और उस पर जबरदस्त तरह से हिट होता है। हॉर्निगिर गुर्राते हुए आगे बढ़ता है। गैब्रियल पूछता है आखिर तुम कौन हो। किम कहता पीछे हट जाओ, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। हॉर्निगिर धार लगाता है। सभी क्रूसस सोल्जर भी धीरे धीरे खड़े होते हैं। हॉर्निगिर भी आगे बढ़ रहा होता है। किम अपने जैकेट को उतारते हुए कहता है तुम्हारे सारे सैनिक अभी भी जिंदा है, उन्हें तुरंत यहाँ से निकालो। गैब्रियल खामोश होता है और किम आगे बढ़ते हुए कहता है इससे पहले कि तुम भी इस हंगामे में फंस जाओ। किम और हॉर्निगिर आमने सामने होते हैं। किम दोबारा टेलीकिनेसिस का यूज करता है और उन सभी मॉन्स्टर को होरी नीम पे फेंकने लगता है। हॉर्निगिर किम की तरफ आगे बढ़ता है और किम को पंच मारता है। किम भी अपने आप को तैयार करता है, अपने फ्रीजिंग एबिलिटी से उस पंच को रोकने लगता है जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। किम अपने आप को डीमन सील से बचा रहा होता है। गैब्रियल सोचता है वो उसका सीधा सामना कर रहा है। हॉर्निगिर अपनी टेंटिकल से किम पे अटैक कर देता है। किम भी उसी तरफ आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर अटैक जमीन पे लैंड करता है, उन सभी से बचते हुए आगे बढ़ता है। अपने फायर एबिलिटी को यूज करता है जिससे मॉन्स्टर हैरान होता है। देखते वहाँ पे धमाका होता है, धमाके से गैब्रियल भी अपने आप को बचा रहा होता है। तभी किम आगे बढ़ते हुए उस पर एक स्लैश लगाता है। किम सोचता है इसके बाहर का सेल मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर अपने हाथ से किम पे अटैक कर देता है तो किम को हिट होता है। किम कई सारे बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और अपने आप को संभालता है। मॉन्स्टर भी किम को देख के घुरा रहा होता है। किम दोबारा मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। फिर बाकी क्रूसस सोल्जर भी इकट्ठा होते हैं। गैब्रियल से पूछता है आखिर वो कौन है। गैब्रियल पीछे मुड़ के देखता है और कहता मेल्टा सेव तुम सभी जिंदा हो, शुक्र है मुझे काफी राहत मिली। वो सोल्जर कहता आर्क बिशप आखिर वो कौन है, क्या वो कोई इंसान भी है, वो उस चीज से लड़ कैसे रहा है। नहीं अभी इन बातों का समय नहीं है, बहुत सारे लोग घायल है, हमें उन्हें बचाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। किम कामेहामेहा की तरह अटैक बनाता है तो वो सभी क्रूसस मेंबर हैरान होते हैं और कहते हैं ये एनर्जी क्या कोई और डार्क ब्लू आइज वाला मॉन्स्टर है। हम देखते हैं उस अटैक में नाइनटेल फॉक्स और क्योंगरी दोनों का एनर्जी शामिल होता है। मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किम सोचता है इसे ढूंढना काफी मुश्किल था क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा और सेल काफी ठीक है, लेकिन फाइनली मैंने ढूंढ लिया। मॉन्स्टर के कोर को देखते हैं। मॉन्स्टर भी इससे हैरान होता है। उसको ऐसा लगता है 2 मॉन्स्टर उसके तरफ बढ़ रहा है, इससे वो अपने टेंटिकल से खुद को कवर करने लगता है। अभी किम भी इस पर अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके से कुछ सोल्जर पीछे गिरने लगते हैं और गैब्रियल भी खुद को
संभालता है। वहाँ का शांत होने के बाद गैब्रियल कहता है क्या सभी ठीक है, और हम मास्टर का हालत को भी देखते हैं जो थोड़ा खराब होता है। एक क्रूसो सोल्जर कहता है उसने उसे झेल लिया, रुको ये क्या है, आखिर अब क्या चल रहा है। देखते किम ड्रैगन का पावर यूज कर रहा होता है और वास्तविक शक्ति से अटैक करने को तैयार होता है। मास्टर भी किम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किम अपने पूरे जान लगाकर वास्तविक शक्ति को आगे फेंकता है और उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैगन उसके तरफ बढ़ रहा हो। मास्टर के चेस्ट के आर पार चला जाता है और वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और मास्टर के पूरे बॉडी में ठंडा दौड़ रहा होता है। फिर वहाँ पे धमाका होता है। गैब्रियल कहता है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा माउंटेन ही ढह गया हो। हम देखते हैं मास्टर वहाँ पे गिर के मर जाता है और गैब्रियल बताता है लेकिन मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा हो, लेकिन फिर भी चारों तरफ सन्नाटा है। हम किम का फिर से स्टेट्स देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ 1277, स्टेमिना 1313, विगर ए रैंक प्लस माना एस रैंक, टेलीकिनेसिस एस रैंक, फिजिकल डिफेंस और मैजिक रेजिस्टेंस ए रैंक प्लस। किम को एक नया स्किल मिला होता है जो जाइंट माना होता है, जो लेवल 2 का होता है। और किम को जाइंट या क्रिस्टल से कंज्यूम से फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ गया। सो कंज्यूम करने से माना लेवल पीक तक पहुंच गया और इससे यूजर को जाइंट माना स्किल मिलता है। दूसरी तरफ देखते सूजी वो लड़की अभी भी लड़ रही होती है, तभी सूजी लड़की को पीछे और कर देती है। वो लड़की कहती है तुम बीच, दूसरी लड़की कहती है रुको तो साइलिन। सोल्जर कहते हैं लीन अभी अभी कहा है, तभी वो दोनों बहन हैरान होती है। कोई कहता है ये जबरदस्त एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये तो जाइंट की एनर्जी से भी काफी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ये तेहुन किम तो नहीं। सूजी कहती क्या तुमने सच में सोच लिया था कि तुम हमारे मास्टर को हरा सकती हो, जबकि उसकी एनर्जी से ही तुम्हारी हालात खराब हो गई है। तो सुई कहती है तुम कमीनी। सूजी कहती है तुम लोगों का हमारे मास्टर के सामने कोई औकात नहीं है। तो सुई कहती है बस बहुत हो गया तुम्हारा घमंड, अपने स्वॉर्ड को जमीन पे मारती है जिससे फायर निकलने लगता है और कोई कहता है सम्राट का ये ऑर्डर है, सेना अब यूट करेगी। अभी टोरा कोटा सोल्जर सम्मान होने लगते हैं, सोल्जर घोड़े पे सवार होने लगते हैं, आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो सुई कहती है हम इसे तुम्हारे खिलाफ यूज करने का इरादा नहीं रखते थे, तो मरने से पहले इसे देखने का मौका मिला है, खुद को किस्मत वाला समझो। सूजी खामोश होती है। वो सोल्जर कहते हैं ऑल यूनिट चार्ज और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी घोड़े घबराने लगते हैं। हम देखते वहाँ पे दोनों कोटाकोरा स्टेचू होता है और उन सोल्जर को मारने लगते हैं। एक कोटाकोरा स्टेचू अपने स्पेयर को पकड़ता है। हम देखते दोनों कोटाकोरा स्टेचू क्रोस का स्लैश लगाता है, उससे काफी सारे मेंबर मरने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। देख के आखिर ये क्या है, तो ज़ूमे कहती है घोड़ सवारों की फाइट, अब तो जिंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा देखने को। हमारे मैक गिल्ड के सभी हंटर टीम भी आ जाते हैं जो ड्रैगन, नाइनटेल फ्रॉक्स और चिरंगिनी के खाल से बने वेपन यूज कर रहे होते हैं। सूजी कहती है इतने दूर आने के लिए थैंक्स, सही टाइम पर पहुंचे हो तुम। सभी सोल्जर सलूट करते हुए कहते हैं यस कैप्टन। तो सुई चिढ़ते हुए कहती है ये तो सारे के सारे ग्रीन आइज वाले मोस्टर जितने पावरफुल हैं। सुजुमे कहती है अभी तो कुछ भी नहीं देखा है तुमने। चीनी सोल्जर घबराते हुए कहते हैं क्या, हम वहाँ पे सारे बीस्ट को देखते हैं। सूजी कहती है दूसरा राउंड का समय आ गया है हंटर टीम, सभी यूनिट चार्ज। और वो सभी एक दूसरे तरफ आगे बढ़ते हैं। किम कुरुसु सोल्जर के सामने खड़े होता है। गैब्रियल कहते हैं सबसे पहले हमारी मदद करने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ, जैसे ही हालात संभलते हैं मैं वेटकेन के लिए निकल पड़ूंगा। किम कहता है मुझे मुआवजा मिलने की उम्मीद है। गैब्रियल हैरानी से कहता है क्या। किम कहता है डिटेल्स बाद में दूंगा और यहाँ की सारी मोस्ट स्टोन मेरी है, हाथ मत लगाना। जिससे वो सोल्जर हैरान होते हैं। किम वहाँ से चला जाता है। सोल्जर उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अभी एक बंदा अटैक करता है, कोटाकोरा स्टेचू से बचते हुए उसी पे अटैक कर देता है। स्टेचू एक एक करके सोल्जर को हरा रहा होता है। मैक गिल्ड के मेंबर भी आगे बढ़ते हैं और उन दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। सूजी तेसोई से लड़ रही होती है, वो दोनों अपने आप को संभालते हैं, वे जान लगाकर एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी सूजी तेसोई पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है, इनिंग चलाती है तुसोई। हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगती है। अभी तेसोई को एक एरो हिट होता है जो इसके जीटर को तोड़ते हुए उसके आर पार हो जाता है और ये हेयुंग का काम होता है। तो वो दोनों बहन मरने के करार पे होती है और सूजी के भी फेस पे स्कार बन जाता है। दूसरी तरफ हेयुंग का फाइट को देखते हैं। हेयुंग उस पे अटैक कर देता है। जोंग हान भी अपने दुश्मन पे स्लैश लगाता है। हेयुंग अपने वालों को बैट मारता है जिससे वो जमीन पे गिरने लगता है। जोंग हान और हेयुंग दोनों अपने फाइट को खत्म कर लेते हैं। घोड़ सवार वॉरियर गायब होने लगते हैं और सोल्जर पर से भी इनिंग का इंचाइंटमेंट खत्म हो जाता है। चीनी सोल्जर घबराते हुए कहता है इनिंग तुसुई ये नहीं हो सकता, हमारे सारे लीडर हार चुके हैं, और वहाँ से भागने शुरू कर देते हैं। हम तीनों बीच को भी कहते देखते हैं। लूना अपने शॉट को रखते हुए कहती है देखो ये फाइनली खत्म हो गया। हम उन दोनों बहन का वेपन को देखते हैं जो मर चुकी होती है। सुजुमे कहती है कैप्टन सूजी क्या आप ठीक है, मुझे देखने दीजिए। सूजी कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। तो सूजी को देखते हुए सोचती है तुम मेरे द्वारा फाइट किए गए किसी भी मोस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मैं तुम्हें याद रखूंगी। किम भी ये सब देख रहा होता है। कुरुसु सोल्जर अपने सामने देख के कुछ बोल नहीं पाते। एक सोल्जर कहता है ये मोस्टर तो पूरा माउंटेन बन गया था, यकीन नहीं होता कि मास्टर ने इसे अकेले हरा दिया। दूसरा कहता मास्टर कहाँ चले गए, और ये सिर्फ लेवल 6 वाला मोस्टर नहीं था, करीब 200 लेवल 3 और लेवल 4 वाले भी थे। स्टोरी सुनाने वाला कहता करीब 10 दिन पहले जब हम खवारो वस्टिक में पीछे रुके हुए
रहे थे और मेजर जनरल डू के साथ इलाके के मोस्टर का सफाया कर रहे थे, तब हमें खबर मिली कि मारिया वापस आ गई है और जर्मनी की तरफ निकल गई है जहाँ मास्टर था। इसके साथ साथ हमने कोरिया में हंटर टीम के बच्चे बाकी मेंबर को इकट्ठा किया और मास्टर के ऑर्डर से उन्हें जर्मनी भेज दिया। हम सबसे पहले वहाँ पहुँचे और मास्टर के कहे अनुसार फ्रैंकफर्ट के पास माओ के सोल्जर पर अटैक किया। थोड़ी ही देर में कोरिया से आए हंटर टीम के साथ मिलकर हमने दुश्मनों का सफाया कर दिया। हर कोई 6200 मील से भी ज्यादा का सफर तय करके और लगातार फाइट करके थक चुका था, लेकिन इस दौरान मास्टर ने अकेले ही एक लेवल 6 के मोस्टर और 200 से भी ज्यादा लेवल 3 और लेवल 4 के मोस्टर को निपटा दिया था। जैसे ये हालात थोड़े शांत हुए, हमने मास्टर द्वारा शिकार किए गए लेवल 3 और लेवल 4 के मोस्टर स्टोन के आपस में बांटा और खाए। फिर बहुत समय बाद थोड़ा सा हमें आराम मिला। हम ऐसे एक शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग में रुके थे जहाँ चारों तरफ मोस्टर ही मोस्टर थे और एक भी इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे सेफ प्लेस लग रहा था। हम देखते सभी सोल्जर सो रहे होते हैं। किम बैठा होता है, उसके सामने सुसुमे आती है। किम कहता है मेरी चिंता मत करो, अंदर जाओ और थोड़ा आराम करो, हमारे सामने बहुत काम है कल। हम देखते किम के मुंह से ब्लड आ रहा होता है। सुसुमे रुमाल देते हुए कहती है ये दूसरों का फिक्र करने का समय नहीं है तेहुन। हो सकता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन साथ ही तुम्हारी शरीर भी टूटते जा रहा है। तुम्हारी बॉडी अब लिमिट तक पहुंच गई है। किम कहता मैं जानता हूँ। सुसुमे कहती है भले ही तुम्हारे पास खुद का इलाज करने के लिए समय नहीं हो, लेकिन कम से कम थोड़ा आराम तो कर लो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपनी मौत की ओर खुद ही बढ़ रहे हो। किम कहता मैं ये सब जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। सुसुमे हैरानी से कहती है क्या? किम कहता है मेरे लिए जिंदगी हमेशा बस किसी तरह टिके रहने की जिद्दोजहद रही है, लेकिन अब नहीं। मेरा मकसद तो बहुत पहले ही बदल चुका था। मैं अपना मकसद जल्द से जल्द हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो सब कर रहा हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है और जो करना जरूरी है, बाकी सब बस ध्यान भटकाने वाली चीज है। और वहाँ से जाते हुए कहता है अब हम अपनी आखिरी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, भले ही इसका मतलब मेरी जिंदगी का अंत क्यों ना हो। सुसुमे खामोश होती है। नेक्स्ट सीन वेटिकन का देखते हैं। एक गिल्ड के सोल्जर आगे बढ़ते हैं और चर्च के अंदर आते हैं। प्रीस्ट भी उनके सामने खड़े होते हैं। एक प्रीस्ट कहता है इस पवित्र जगह में इन लोगों को किसने आने दिया? देखने में तो ये सड़क के गुंडे लगते हैं, इनके अंदर ज्यादा होली एनर्जी भी नहीं लग रहा है, यानी कि स्टेट्स ये तो आम लोगों से बस थोड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं गिल्ड के सोल्जर चर्च को देख के कहते हैं ये चर्च तो कमाल है और हंसने लगता है। दूसरा कहता है ये चर्च नहीं कैथेड्रल है। तीसरा कहता है इतना हैरान मत दिखो जैसे पहली बार शहर आए, और हंसने लगता है। और कोई कहता है सच में यही लोग थे जिन्होंने जायंट डीमन और माओ के सोल्जर को हराए थे। नेक्स्ट सीन में देखते गैब्रियल और किम आमने सामने होते हैं। गैब्रियल कहता है मैंने तुम्हारे शर्तों पर कार्डिनल के साथ लंबी चर्चा की और सभी ने उन्हें मान लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। गैब्रियल उससे कहता है वेटकिन को छोड़कर पूरा यूरोप मोस्टर के कब्जे में आ चुका है। हमें तो ये तक पता नहीं कि वो कितने मोस्टर है या कितने लोग अब भी जिंदा बचे हैं। हम अकेले इन मोस्टर को हराने के लिए काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो ताकि हम पूरे यूरोप से मोस्टर को वापस ले सके। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम। तभी किम कहता मैं इन शर्तों को मानने से इनकार करता हूँ, जिससे सभी प्रीस्ट हैरान होते हैं। तो ठानिक नाइट इससे चिढ़ने लगते हैं और भड़कते हुए कहते हैं क्या ये सबसे अच्छा था जो तुम सोच पाए जॉन हान? इतना काफी नहीं था कि तुम वेटकिन के दर्जनों खजाने इन लोगों को सौंप चुके हो। अब तुम इन्हें वेटकिन में बिना किसी रोक टोक के आने जाने की छूट दे रहे हो और ऊपर से इन्हें यह भी अधिकार दे रहे हो कि जब चाहे क्रूसुस को इकट्ठा कर ले। गैब्रियल कहता क्या तुम्हें क्रूसुस से इसलिए नहीं निकाला गया था क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा ब्रूटल और हिंसक थे? तुम अब खुद भी एक क्रूसुस भी नहीं हो, यह मामला तुमसे नहीं जुड़ा है। वो बंदा कहता चुप करो, मैं किसी ऐसे इंसान को जो पूरा वेटकिन गिरवी रखने जा रहा है ऐसे मुझसे बात नहीं करने दूंगा। ऊपर से तुम मोस्टर से फाइट हार गए, अब इन बेकार से फॉरेनर से मदद मांग रहे हो। मैं गिल्ड के सोल्जर कहते ये क्यों चिल्ला रहा है? दूसरा कहता लगता है हमें गाली दे रहा और हंसने लगता है। अन्ना कहता इन्हें अभी के अभी बाहर निकालो। और तभी किम कहता मैं इन शर्तों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिससे गैब्रियल हैरान होता है। दूसरा कहता मैंने पहले ही कहा था, मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए अकेले डार्क ब्लू आइज वाले मोस्टर को हराना नामुमकिन है। किम कहता इलाके को साफ करने का हमारा असली प्लान तो था ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ इस शिकार में शामिल नहीं हो सकते। गैब्रियल हैरानी से कहता क्या? वो कहता तुम घमंडी कमीने। किम कहता हमारा देश इस समय इतना स्थिर है कि ऑर्डिनरी सोल्जर भी मोस्टर को रोक सकते हैं, और ये लोग जो यहाँ है ये हमारी स्पेशल इलाइट सोल्जर है। एक प्रीस्ट कहता इलाइट टीम। दूसरा कहता ये नामुमकिन है, अभी के हालात में कोई देश इतना स्थिर कैसे हो सकता है? किम कहता हंटर टीम। वो सभी कहता यस सर। किम कहता ये कोरिया जैसे स्थिति नहीं है, हमें तो ये तक ठीक से नहीं पता कि टाइरेरियन सागर के किनारे लेवल 3 से लेकर लेवल 5 की संख्या कितनी है। मैं तुम्हें थोड़ी फ्री टाइम दे रहा हूँ, तुम जितना
कितने हो इसका मतलब क्या है ना? सोल्जर कहते हैं यस सर। किम कहता तुम वेस्टर्न यूरोप में कहीं भी जा सकते हो, चाहे वो टारेनियन सागर हो या मेडिटेरियन सागर। ये तुम्हारे लिए खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने का अच्छा मौका है। जितना ज्यादा हाई लेवल मॉन्स्टर ढूंढ सको ढूंढो और उन सभी को खा जाओ, जिससे वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। गैब्रियल हैरान होता है, वो बंदा कांपते हुए कहता है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अभी वो सभी साइको की तरह हंसने लगते हैं। नेक्स्ट इन पेरिस फ्रांस का देखते हैं। कोई कहता थोड़ा हिम्मत रखो, कोई ना कोई जल्दी हमें बचाने जरूर आएगा। दूसरा कहता बेकार की बातें मत करो। और हम वहाँ पे काफी सारे सिविलियंस लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक कहता है यहाँ तक कि सारे सोल्जर भी मॉन्स्टर का हाथों मर गए, कौन आएगा हमारी मदद के लिए? हम बर्बाद हो चुके हैं। दूसरा कहता शोर मत मचाओ, मैंने सुना है कि वैटिकन के होली वॉरियर एक डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को हरा दिया है। मुझे यकीन है कि वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिससे वो लोग गिरने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। दूसरा कहता आखिर ये क्या है? तब वहाँ पे एक लेवल 4 का मॉन्स्टर आ जाता है, तो वो सभी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और भागते हुए कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, भागो। वो मॉन्स्टर धार लगाता है, जिससे उनका हालत खराब होने लगता है। तभी हमारे मैक गिल्ड के मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं और अटैक करते हुए कहता है ये मेरा है, हाथ मत लगाना। तभी सोल्जर एक एक करके उनपे अटैक करने लगते हैं और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। धमाका शांत होने के बाद देखते हैं वो लोगों ने मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं और कहते हैं क्या ये पालाडीन है? एक सोल्जर कहता है वो क्रूसस वॉरियर है, हमें बचाओ। तभी वो लोग हैरान होते हैं क्योंकि एक बंदा मॉन्स्टर स्टोन खा रहा होता है और हंसने लगता है। सिविलियंस देख के कहता है ये क्या कर रहा है? बंदा हंसते हुए कहता है मजा आ गया, अब चलते हैं अगले ठिकाने पर। सिविलियंस कहते हैं क्या ये डीमंस हैं? दूसरी तरफ एंटवर्प बेल्जियम का देखते हैं, यहाँ पे वो लोग भी अपने मॉन्स्टर को निपटा चुके होते हैं और लिस्बन पोर्चुगल में 3 सोल्जर मॉन्स्टर से निपट रहे होते हैं। प्रोग चेक रिपब्लिक में भी सोल्जर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। सूजी ओस्ला नोवेर में मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, उसमें अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है। वहाँ के सोल्जर देख के ये काफी हैरान होते हैं। सूजी भी स्टोन को खाने लगती है। डबलिन आयरलैंड में कई सारे वुल्फ के डेड बॉडी को देखते हैं। ये हमारा हेउंग का काम होता है जो एक लेवल 4 के मॉन्स्टर को निपटा चुका होता है। इंटीलैक एंड स्विट्जरलैंड में जोंगहान और लूना लेवल 5 के मॉन्स्टर को निपटा चुके होते हैं। मिडरेड स्पेन में भी यूरी और जेहोंग लेवल 5 के मॉन्स्टर को निपटा चुके होते हैं। स्टोरी सुनाने वाला बताता है इस तरह उन्होंने एक टीम बनाई और मॉन्स्टर का शिकार करना शुरू किया, कभी साथ मिलकर तो कभी एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों में सैकड़ों मॉन्स्टर गायब हो गए। उन्हें हंटर टीम कहा जाता है। उनके स्टेट्स क्रूसस वॉरियर से ज्यादा बेहतर नहीं थे, ना उनके पास कोई खास या स्पेशल एबिलिटी थी। बेशक उनमें से कुछ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके लीडर के पास तो असीमित ग्रेट एबिलिटीज थी, लेकिन सिर्फ ये बात उन्हें क्रूसस से अलग नहीं बनाती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी ग्रीन आइज वाले मॉन्स्टर स्टोन खा भी ले तो इससे हमारे स्टेट्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस ग्रीन आइज वाले डीमन का अकेले सामना कर सकते हैं। जैसे सिर्फ बंदूक होने का ये मतलब नहीं होता कि कोई जंगली जानवर को हरा ही देंगे। इसी तरह भले ही हमारा स्टेट्स एक निश्चित लेवल तक पहुंच गया है और हम कुछ मॉन्स्टर जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, असल में जब हम उन मॉन्स्टर के आमने सामने भिड़ते हैं तो उन्हें हराना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर से लड़ते थे जैसे उन्हें जरा भी डर ना हो। ये बात समझना आसान था क्योंकि उन्होंने ना जाने कितनी फाइट उन टीम के साथ लड़ी थी और उनमें जिंदा बचे थे। हम क्रूसस तो आर्टिफैक्ट के वर्शिप करते थे और उन पे निर्भर रहते थे। हम मॉन्स्टर स्टोन को यूं ही नहीं खा लेते, हमें उन्हें खाने से पहले एक स्पेशल शुद्धिकरण समारोह करते थे। हम उनके मीट और हड्डियों को अपवित्र मानते थे, इसलिए हम कई दिनों तक उन्हें जलाते थे या जमीन की गहराई तक दफना देते थे। लेकिन टेउन टीम और हंटर टीम ने शक के घेरे में आने वाले आर्टिफैक्ट पे निर्भर रहने की बजाय उनके मीट और हड्डियों से वेपन और आर्मर बनाए। साथ ही उन्होंने आर्टिफैक्ट को सबसे स्टेबल एवेकिंग वॉरियर और कॉम्बैट सिचुएशन के हिसाब से सौंपा और ज्यादा जानने की चाह में मैंने उससे सवाल की बौछार कर दी। हैरानी की बात यह थी कि उसने हर सवाल का जवाब दिया, तो मैंने भी अपने पद के मुताबिक उसे वो सभी आर्टिफैक्ट दिए जो वो देखना चाहता था। मास्टर समोथेट्स की निक ये है और यरूशलेम की बेल भी और स्टैनली चैपल से ली गई स्टोरी भी। काश मैं उसे वहीं देख पाता मास्टर। टीम कहता ये सच में बहुत बातें करता है और ऊपर देखते हुए कहता है ये क्या है? गैब्रियल कहता है ये है ग्लिपनरी, एक ऐसा फंडा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गॉड्स को भी बांध सकता है, लेकिन इसे यूज करने में इतना विगर खर्च होता है कि आज तक कोई इसका यूज नहीं कर पाया। टीम कहता मुझे ये पसंद आया, मुझे इस समय ज्यादा आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं है तो बाकी चीज यहीं छोड़ देता हूँ। गैब्रियल बताता है उसके बाद वो चला गया और हंटर टीम ने अपना शिकार जारी रखा। नेक्स्ट इंग्लैंड का देखते हैं जहाँ पे कोई खड़ा होता है और ये माव होता है जो कहता है अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एक कार्ड ऐसा है जिसे मैं उधार ले सकता हूँ। हम देखते हैं उसके सामने एक लेवल 5 का मॉन्स्टर घुरा रहा होता है और माव उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। तभी किन-सान अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर का गला काट देता है और कहता है हमने सभी को खत्म कर दिया है मिस्टर माव। माव कहता है अच्छा काम किया। किन-सान कहता अब आप क्या करने वाले हैं मिस्टर माव? माव कहता लिन
सिस्टर और वो सारे लीडर जिन्हें मैंने जर्मनी भेजा था उस जाइंट को हराने के लिए, वो सभी मारे जा चुके हैं। हम पहले ही यूरेशिया खो चुके हैं, अब तो यहाँ रुकने का कोई वजह ही नहीं बची है। किंगशान कहता फिर अब आप कहाँ जाएंगे? माओ कहता है यूनाइटेड स्टेट। किंगशान कहता लेकिन सर अगर आप अभी अमेरिका गए तो पेंटागन आपके बात नहीं सुनेंगे, क्यों ना आप इजिप्ट जाए जहाँ अभी आपका कुछ असर है और थोड़े बहुत सोल्जर भी बाकी है। माओ कहता है इजिप्ट बहुत पास है, इसके अलावा वहाँ मेरे पास इतने सोल्जर भी नहीं है कि कुछ कर सकूं। अगर वहाँ रुका रहा तो वो मुझे हराएगा, ये बस समय की बात होगी, लेकिन मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। सो कहो कि मंगोलियों को संदेश भेजे, अब समय आ गया है कि न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाए। हम उन्हें लेवल 7 की मोस्टर का गिफ्ट देंगे। तेहुन किम चलो देखते हैं तुम पूरे और की आर्मी को रोक सकते हो। नेक्सिन रशिया का देखते हैं कि एक ब्रिज पे खड़ा होता है और सुजुमे उसे ही देख रही होती है और कहती है यहाँ क्या कर रहे हो तेहुन? किम कहता तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने तुम्हें थोड़ा फ्री टाइम दिया था। सुजुमे कहती है मुझे पता है और मैंने अपनी मर्जी से यहाँ आना चुना है अपने फ्री टाइम में, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम इस तरह इधर उधर क्यों भटक रहे हो? पिछले एक हफ्ते से तुमने ठीक से एक शब्द भी नहीं कहा है। किम कहता सुजुमे क्या तुमने कभी जॉर्ज बॉग और गुगा तेरी स्वेट के बारे में सुना है? सुजुमे कहती है हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्टर सियोंग ने गोल्डन गॉबलेट का यूज कर एक सपने में इन्हें देखा था। वही एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम्हें बचाया जा सकता है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता चोक बोक कहाँ है। किम कहता है बिल्कुल सही, सिटी में हुए विनाश और उसके पीछे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की कतार के देख के लगता है कि वो अभी मॉस्को तक नहीं पहुंचा है। मेरा अंदाजा है कि वो आखिरी बार कजान और पार्म में देखा गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है इन जगहों की मॉन्स्टर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि लेवल 6 के मॉन्स्टर पास भी नहीं जा सकता, चाहे वो 100 ही क्यों ना रहा हो। कई मील तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मैंने पूरा इलाका खोज डाला, फिर भी लेवल 7 का मॉन्स्टर का कोई निशान नहीं मिला। या तो इसके पीछे कोई और वजह है या फिर कोई ऐसा है जो उस मॉन्स्टर के एनर्जी को पूरी तरह हाइड या कंट्रोल कर सकता है। सुजुमे कहते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम तो आमतौर पर फाइट में मॉन्स्टर की सही संख्या तक महसूस कर लेते हो और हाल ही में मुझे भी कोई लेवल 5 से ऊपर का मॉन्स्टर महसूस नहीं हुआ। याद है मारिया ने कहा था जो भी इस मॉन्स्टर को देखा है वो मर चुका है, इसलिए कोई गवाह नहीं बचा। हमारे पास मॉन्स्टर की जो भी जानकारी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की बची कुछ बातें हैं जो मरने से पहले पीछे छोड़ गए थे। उसने बताया था कि तब से लेकर अब तक उन्होंने उस लेवल 7 के मॉन्स्टर को कई बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता है बैक्टोरी के स्वेट कहाँ है? किम कहता मालूम है, वो लेनिन के ताबूत में है जिसे क्रिमिनल के एक अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। मैंने मारिया से पहले ही कह दिया है कि वो जाकर इसकी जांच करे। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी काम मॉन्स्टर को ढूंढना है, चलो जल्दी से निकलते हैं। तभी तेहुन को कुछ फील होता है। सुजुमे कहती है ये क्या है तेहुन? किम खामोश होता है और कहता कुछ आ रहा है। नेक्स्ट इन मंगोलिया का देखते हैं जहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन से कोई बाहर आता है। हम उसको और पास से फिर और पास से देखते हैं तो इसके बड़े बड़े व्हाइट हेयर होता है। नेक्स्ट इन म्यांमार का देखते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो दूसरे मॉन्स्टर को घिसकाते हुए ले जा रहा होता है। ये वॉर हैमर लेवल 5 का इलाइट मॉन्स्टर होता है और ये देखने से बिल्कुल ग्रे हल्क की तरह लग रहा होता है, इसलिए हम इसे हल्क ही कहेंगे। नेक्स्ट इन चंगचुन चाइना का देखते हैं यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर घुरा रहा होता है और मैक गिल्ड के सोल्जर कहते हैं 30 लेवल 1 और 4 लेवल 2 के मॉन्स्टर, ये आसान होना चाहिए। तो चलो हमला शुरू करते हैं। हम देखते हैं कुछ सोल्जर अटैक करते हैं तो कुछ सोल्जर फायर करने लगते हैं, वो मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। कुछ सोल्जर अपने शॉट लेकर आगे बढ़ते हैं और हम एक धमाका देखते हैं। सोल्जर कहता खतरा खत्म, मिशन पूरा हुआ और ये मैक गिल्ड के फ्रंट लाइन सर्च और डिस्ट्रॉयर टीम है। एक सोल्जर कहता स्टोन इकट्ठा करो, हम कमांडर से कांटेक्ट करने के बाद अगले टारगेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तभी उन्हें कुछ फील होता है जिससे वो वहाँ से जाने लगते हैं। एक जगह जाके देखते हैं और कहता है कौन है वो? कई सारे मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे होते हैं। चीन से भी कई सारे और मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे होते हैं, रशिया से भी मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि थाईलैंड से भी मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया में हल्क को और जो बंदा एक्सप्लोजन से बाहर आया होता है उसे देखते हैं। तभी हल्क उसके सामने अपना घुटना टेक देता है, साथ ही सभी और मॉन्स्टर भी। स्टोरी सुनाने वाला कहता है हमें खबर मिली है कि मंगोलिया में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया है। इस घटना की खबर बाहर आने से पहले ही हंटर टीम तुरंत वेटकन के पास इकट्ठा हो गई थी। शिकार पर निकलने से पहले तेहुन किम ने हंटर टीम से कह दिया था कि अगर हालात बदले तो तुरंत ही वेटकन लौट आना। मारिया कहती है जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वही न्यूक्लियर वेयर हाउस होना चाहिए जो हाल ही में साइबेरिया से चोरी हुआ था। डेमिट, मुझे उस समय और कोशिश करनी चाहिए थी उसे वापस लाने की, लेकिन असली प्रॉब्लम है बोगाटी की स्वॉर्ड। काश वो हमारे पास होती, लेकिन रेड स्पायर पर हाल ही में आतंकवादी हमले की वजह से हमारे एजेंट अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। किम कहता स्वॉर्ड की चिंता मत करो, मुझे वो जानकारी हमारे कमांडर इन चीफ मेजर जनरल डू से मिली है। वो लेवल 7 का मॉन्स्टर चौक बाग नहीं है बल्कि
ऑर्ग खान है जिसे मैंने गोल्डन गॉबलेट के सपने में देखा था। कमांडर होन जिम लिम कहते हैं हमारे सर्च टीम चांग चुंग और शेंगयान में ये कंफर्म कर चुके हैं कि ऑर्ग से एक विशाल आर्मी वेस्ट की ओर बढ़ रही है। शियोंग कहता है मास्टर ये मोस्टर चोक बोग नहीं है जिसे हमने गोल्डन गॉबलेट के एक्सप्लोजन में देखा था, उसे एम्परर ऑफ द ऑर्ग्स कहा जाता है। फ्यूचर का समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है लेकिन ये मोस्टर अब तक के मुकाबले पूरी तरह अलग लेवल पर है, इसलिए प्लीज केयरफुल रहना। वैसे मास्टर वेटकिन में एक आर्टिफैक्ट है जिसे मैं हमेशा से देखना चाहता था और ये सब शियोंग रेड पक्षी से कह रहा होता है जो कि फोन की तरह काम करता है। गैब्रियल किम से कहता है अब क्या प्लान है? सच कहूँ तो मुझे शक है कि हम पर्पल आइज वाले डीमन से लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे अकॉर्डिंग लाखों डीमन पहले ही मंगोलियों के रास्ते कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें वेटकिन और कुरुसुस का पूरा सपोर्ट दूंगा, प्लीज हमारी मदद करो। किम कहता उनकी संख्या हमसे कहीं ज्यादा है लेकिन अगर हम उनके लीडर को खत्म कर दे तो हम इस कमी को भी भरपाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम उनके लीडर को मारे तब तक दुश्मन के पूरे सेना को कैसे रोके रखे। कम से कम 100 ऐसे कुरुसुस तैयार करो जो आर्टिफैक्ट का यूज कर सके और जिनके पास हीलिंग पावर हो। हमारे सामने 1 लाख मोस्टर की आर्मी खड़ी है और हमारे पास मुश्किल से 500 लोग हैं, वो भी 100 टीम समेत। अब तुम ही हमारे मेन आर्मी हो, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? सारे 100 टीम ये सुननी हो तो फिर कहते यस सर। नेक्स्ट इन ब्लैक सी का देखते हैं, एक मोस्टर सूंड को फूकता है। अब 1 लाख और की आर्मी को देखते हैं, अभी उनके सामने कोई आगे खड़ा होता है। हमारा किम और उसके पूरे टीममेट होते हैं, इसमें 100 टीम टोरा कोटा स्टेचू क्रूसेस टोरा कोटा सोल्जर और सारे बीस्ट भी होते हैं। अभी हम ऑक्स के एम्परर को देखते हैं जो काफी कूल अंदाज में आ रहा होता है और वो आगे की ओर बढ़ता है और हम उसके आइस को देखते हैं जो पर्पल रंग का होता है। गैब्रियल सोचता है ये क्या हो रहा है? मुझे पता है कि वो मोस्टर लेवल 7 का है लेकिन मैं उसकी कोई एनर्जी फील नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी सांस लेना इतना भारी हो रहा है। मैं डरा हुआ हूँ। सच कहूँ तो ये एकमात्र शब्द है जो इस एहसास को बयान कर सकता है। एम्परर कहता है ह्यूमंस, जिसे वो सभी हैरान हो कहते ये तो बोल रहा है। एम्परर कहता तुम जैसे लो स्पीसीज मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? मैं वैसा हूँ जिसे तुम्हारी स्पीसीज गॉड कहते हैं। कमजोरों का मांस और हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग द्वारा निकल जाना ये तो स्वाभाविक नियम है। क्या यही तो इंसानियत ने पिछले लाखों सालों से किया है? कमजोरों को कुचलना, उन्हें निगल जाना, यही तुम्हारी इतिहास है। अब बस फर्क यह है कि तुम्हें एक सुपीरियर स्पीसीज ने सरपास कर दिया है। एम्परर अपने पावर से कई सारे शिप को कंट्रोल करता है और उनसे कहता है ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात होना चाहिए कि मैंने तुम्हें चुना है अपने सब्जेक्ट का खाना बनाने के लिए। आप खुद को मेरे मर्जी के हवाले कर दो। गैब्रियल कहता ओ नहीं, सभी के सभी ध्यान दो। एम्परर शिप को उनकी तरफ फेंक देता है, तभी वहाँ पे लाइटिंग गरजने लगती है। हम देखते हैं हमारा किम आ चुका होता है जिसे एम्परर भी फील करता है। किम अपने लाइटिंग से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन एम्परर शांत खड़ा होता है। किम और एम्परर आमने सामने होते हैं। किम उससे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो लेकिन इंसानों जैसी बात करने से तुम इंसान नहीं बन जाते। दरअसल तुम एक दरिंदे हो, जानवर। बहुत होगी तुम्हारी भौंकने वाली बातें, अब बकवास बंद करो। नेक्स्ट इन ब्लैक सी का देखते हैं, यहाँ पे ठंडा गिर रहा होता है और आगे बढ़ रहे होते हैं। ह्यूमन सोल्जर इससे काफी हैरान होते हैं। एक कहता आखिर ये क्या बकवास है? तुम्हें हमारे सोल्जर को ऑर्डर देने का हक किसने दिया? और हम ये कुछ समय पहले का सीन देखते हैं और वो कहता है तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को लड़ने दे रहे हो जो येलो आइज वाले मोस्टर को अकेले हरा सकते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारे सामने 1 लाख की आर्मी है? यहाँ तक की क्रूसेस में भी मुश्किल से 100 लोग होंगे जो येलो आइज वाले या उससे भी ऊपर के मोस्टर से अकेले लड़ सकते हैं। टीम कहता तुम तो बस रास्ते के कांटा बनोगे। वो बंदा कहता क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? टीम कहता दुश्मन सभी लेवल 3 या उससे ऊपर के हैं और वहाँ एक लेवल 7 का मोस्टर भी है जिसकी एनर्जी तो मुझे भी महसूस नहीं हो रही है। एक बार बैटल शुरू हो गई तो उससे नीचे वाले लोग टिक नहीं पाएंगे। बैटल का सबसे बड़ा खतरा यही होता है जब अपने मेंबर को ही प्रोटेक्ट करना पड़े। अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो अपनी सारी आर्मी लेके जाओ मैदान में, लेकिन अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। जिससे वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और बताता है तो ये बात है एक अकेले आदमी की फाइट पर्पल आइज और डार्क ब्लू आइज वाले मोस्टर से। हम देखते वहाँ पे ठंडर गिर रहा होता है, सभी मेंबर फाइट के लिए तैयार रहते हैं और हमें बताया जाता है उन्हें देखो ये तो हिल भी नहीं रही है। सोचता हूँ इससे पहले इन्होंने क्या क्या देखा होगा। एम्परर और किम आमने सामने होते हैं। एम्परर किम से कहता है जब मैं जागा तो मैंने फील किया कि बहुत सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो रही है, इसलिए मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। वो एनर्जी शायद तुमसे ही आ रही थी। ये तो कमाल की बात
आता है एक इंसान के लिए। तभी किम एम्परर पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ का जमीन भी सेटल हो जाता है। सोल्जर कहते हैं वो क्या था, अचानक कुछ एक्सप्लोड हुआ। हम देखते हैं एम्परर स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है और कहता है स्वॉर्ड से अच्छा अटैक किया। तभी किम एम्परर के फेस पे किक मारता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो काफी स्पीड से ऊपर की ओर जाने लगता है। किम भी उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एम्परर के पास पहुंच के दोबारा किक मारने को तैयार होता है, उसे जबरदस्त किक मारता है, जिससे एम्परर जमीन पे आके गिरता है। वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है, उसे ही देख रहा होता है। ये धमाका हम दूर से भी देख सकते हैं और सोल्जर कहता है ये क्या हो रहा है, ये सारे एक्सप्लोजन कहाँ से हो रहे हैं। सूजी के सामने एक मॉन्स्टर होता है और सूजी कहती है अभी तो बस शुरुआत हुई है, शांत रहो। वैसे भी वो तो मास्टर की फाइट है, हमें अपना काम करना है। और हल्क के साथ और भी कई सारे और आगे बढ़ते हैं। एम्परर पत्थर से बाहर आता है और किम से पूछता है क्या तुम बाकी इंसानों को प्रोटेक्ट करने आए हो? यहाँ मौजूद हर कोई आज मारा जाएगा, तुम्हें भी छोड़कर नहीं, और जल्दी बाकी सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन किम अपना वेपन निकाल रहा होता है और जाके एम्परर पे अटैक कर देता है। लेकिन एम्परर किम के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है अब एक अच्छे छोटे इंसान की तरह चुपचाप रुक जाओ। तभी एम्परर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वास्तविक शक्ति एम्परर के फेस तक पहुंच जाता है और वो एक स्फीयर में चेंज हो जाता है, जिससे एम्परर अपने आप को बचाता है। लेकिन उस अटैक से जमीन में काफी बड़ा निशान बन जाता है। किम दोबारा एम्परर पे अटैक कर देता है, जिससे उसका कपड़ा फट जाता है। एम्परर कहता है तुम कमीने। किम लड़ने के स्टेज में होता है और कहता है मैं वैसे भी तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ, इसलिए बस चुप रहो और मुझसे लड़ो। एक मॉन्स्टर किसी चीज को पकड़ता है और ये हल्क होता है जो एक शिप को उठा लेता है। गैब्रियल चिल्लाते हुए कहता है वो आ रहा है। हंटर टीम आगे बढ़ते हैं, सारे ऑर्ग मॉन्स्टर भी। हल्क शिप को उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन सूजी उससे बचते हुए आगे बढ़ती है। हल्क जमीन पे अपने हैमर को मारता है, जिससे वहाँ का जमीन भी टुकड़े टुकड़े होने लगता है। लेकिन सूजी उसके पीछे से अटैक कर देती है, जिससे वो हैरान होता है और हल्क पे स्लैश लगाते हुए नीचे की तरफ उतरती है। हल्क दहाड़ लगाता है। हम देखते हैं आर्चर टीम, आर्टिफैक्ट्स टीम लड़ने को तैयार रहते हैं। हंटर टीम मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। हम वहाँ पे जबरदस्त धूल को देखते हैं। एम्परर किम के अटैक को दोबारा रोक लेता है और हम वहाँ पे जबरदस्त धूल को देखते हैं। एम्परर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं किम और वो दोनों काफी स्पीड से फाइट करने लगते हैं और किम कई बार एम्परर पे अटैक करता है, लेकिन हर बार एम्परर उसे डॉज कर लेता है और वो दोनों अपने एबिलिटी का यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है और किम फाइट से निकलते हुए एम्परर की तरफ बढ़ता है। एम्परर भी इस बार किम पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ का जमीन भी टूटने लगता है। किम उस पर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। किम दोबारा एम्परर के हाथ पे अटैक करता है, जिससे उससे हाथ से ब्लड आने लगता है। उसके बाद काफी स्पीड से उसके बैक पे स्टेप करता है और फिर गले पे स्टेप करने लगता है। किम इसी तरह लगातार अटैक करने लगता है। किम हमें बताता है इसमें स्कल, ब्रेस्ट बोन, रीढ़ की हड्डी और ब्रेटे बेयर है, मतलब इसका ढांचा लगभग इंसान जैसा ही है। इसकी सारी एबिलिटीज एस रैंक के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा है। ये इतना ही फास्ट है जितना कि नाइनटेल फॉक्स और गिरनी था। हालांकि ये किसी ड्रैगन जितना स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं है। ये तो बस अपने इंस्टिंक्ट के आधार पे लड़ रहा है। अभी तक इसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी मुझे चिंता करना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे जैसे ही जख्मी करता हूँ उसके जख्म उतनी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और इसके एनर्जी में अभी तक कोई बदलाव भी महसूस नहीं हो रहा है। ये पक्का कुछ छुपा रहा है और इसके अलावा ये बैटल के दौरान ही इवॉल्व हो रहा है। और एम्परर किम को पटकते हुए उसके चेहरे पे अपना हाथ मारता है, लेकिन किम भी इसी हालात में एम्परर के फेस पे किक जड़ देता है, अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे और जंप करता है। एम्परर कहता है बहुत ही बढ़िया, एक भी मूवमेंट फालतू नहीं है, तुम हर सिचुएशन से निपटना अच्छी तरह से जानते हो और तुमने अपने हमले में जरा भी स्ट्रेंथ बर्बाद नहीं करते। ह्यूमन मार्शल आर्ट मेरे सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि किम पे किक से अटैक कर देता है, जिससे किम बच जाता है, लेकिन एम्परर अपने आप को संभालते हुए वो दोबारा किक झड़ देता है, किम दूर जाकर गिरता है, लेकिन एम्परर उसके पास पहुंच जाता है। किम के संभालने से पहले इस पे दोबारा अटैक कर देता है, जिससे किम बाल बाल बचता है। एम्परर के पंच से जमीन में होल हो जाता है। एम्परर किम से कहता है तुम कितनों भी कोशिश कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि तुम अब भी मुझसे कमजोर हो। अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है तुम चाहो तो अपनी स्पीसीज की कमजोरी को पार नहीं कर सकते। और हम उसके एक वेपन को देखते हैं और एम्परर बिल्कुल अलग ही रूप में होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है बहुत हो गया तमाशा, अब तुम्हें मारने का समय आ गया है। किम सोचता है तो इसका मतलब यह है कि ये अब तक अपनी सारी एनर्जी छुपाए हुए था। सारे आर्टिफैक्ट यूजर आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे होते हैं। कोटा और वुल्फ मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे होते हैं। आर्चर भी अपने एरो से मॉन्स्टर पे शूट कर रहे होते हैं और हंटर टीम भी एक एक करके मॉन्स्टर को निपटा रहे होते हैं। एक जायंट मॉन्स्टर जमीन पे अपना हथौड़ा मारता है, जिससे घोड़ा का संतुलन बिगड़ने लगता है। एक क्रूसस वॉरियर सोचता है हमें पीछे हटना होगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि अब तक हम टिके हुए हैं, लेकिन दुश्मन की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है। अगर हमने जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और हम दूसरी तरफ धमाका को देखते हैं जो सूजी और हल्क के फाइट से आया होता है और सूजी सोचती है ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, हमारे हमले का तो इसमें कुछ भी असर नहीं हो रहा है। सूजी दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन हल्क भी अपने हैमर से अटैक करने के लिए तैयार रहता है। हैमर से अटैक कर देता है, लेकिन सूजी उससे बचते हुए कंधे के ऊपर एक स्लैश लगाती है और सोचती है शॉट
गहरे तक नहीं गई। इसकी खाल इतनी सख्त है कि काटना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। हल्क भी अपने हाथ से सूजी पे अटैक कर देता, जिससे सूजी हैरान होती है। हल्क से अटैक से सूजी जमीन में धस जाती है। हल्क दोबारा अपना हैमर से अटैक करने के लिए तैयार रहता है, तभी कोई आगे बढ़ता है और ये सुजुमे होती है जो सूजी को बचा लेती है। सूजी अपना ब्लड पोंछते हुए कहती है, सुजुमे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम सोल्जर की मदद कर रही हो। सुजुमे हीलिंग वाटर देते हुए कहती है, क्या सच में इस समय यह बातें मायने रखती है? बहुत सारे लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लो ये ले लो। अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सूजी कहती है, मैं नहीं जाने वाली जब तक हम उस मॉन्स्टर को नहीं हराते। इस फाइट में हमारी कोई उम्मीद नहीं है। और कहती है, सुजुमे क्या तुम वो चीज लेके आई हो जो मैंने कोरिया छोड़ने से पहले मंगवाई थी? सुजुमे हैरानी से कहती है, क्या? लेकिन वो बहुत खतरनाक है, तुम पहले भी उसे कंट्रोल में नहीं कर पाई थी और फिर उसे यूज करने के बाद जो खतरे हैं वो बहुत बड़े हैं। सूजी कहती है, अच्छा है, लगता है तुम उसे लेकर आई हो, मुझे कवर दो। सुजुमे कहती है, तुम सभी लोग कितने जिद्दी हो। और सूजी आगे बढ़ती है। हम देखते सूजी मास्क में होती है और उससे एनर्जी निकल रहा होता है। दूसरी तरफ जबरदस्त धमाका को देखते हैं। एम्परर अपने वेपन से लगातार किम पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम उन सभी को रोकने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। एम्परर किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किम उसे वास्तविक शक्ति से रोक रहा होता है। अभी किम के पेट में जबरदस्त पंच पड़ता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है और उस पंच से जबरदस्त शॉक निकलते हैं और किम के सारे कपड़े भी फट जाते हैं। किम अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्परर किम पे अटैक करने के लिए तैयार रहता है और उस किक से किम हवा में चला जाता है। लेकिन एम्परर उसके पास पहुंचकर किम पे अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसे किम किसी तरह से रोक तो लेता है, लेकिन उसके फोर्स से काफी स्पीड से आके जमीन पे गिरता है। एम्परर भी जमीन पे आता है, अपने सामने देख के हैरान होता है। किम कामेहामेहा अटैक बनाता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। एम्परर भी अपने हाथ को आगे गौर करता है, जिससे डार्क एनर्जी निकलने लगता है। तभी किम उस पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और यह धमाका किसी न्यूक्लियर अटैक जैसा लग रहा होता है। धमाका शांत होने के बाद वहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, लेकिन एम्परर खामोश होता है। तभी किम वहाँ से जाने लगता है और एक जगह आके बैठ जाता है और अपने पेट को पकड़ लेता है, लेकिन एम्परर भी उसके पास पहुँच जाता है और किम से कहता है, तो यहाँ छुपने आए हो है ना? क्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। अच्छा आइडिया है, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे बारे में जान गया हूँ तो तुम्हें धरती के किसी भी कोने से ढूंढ सकता हूँ। और आगे बढ़ते हुए कहता है, इसे अपना ऑनर समझो, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसे मैं अपनी खुद के हाथों से मारूंगा। किम उसे ही देख रहा होता है, तभी अपने पावर का यूज करता है, जिससे एम्परर के पास एक सर्कल सा बन जाता है और उसमें से एनर्जी के कई सारे चेन निकलता है जो एम्परर को जकड़ने लगता है और ये ग्लेपनियर होता है। एम्परर कहता है, ये क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो सिर्फ इसके सहारे? लेकिन एम्परर अपने आप को ग्लेपनियर से आजाद नहीं कर पा रहा होता, इससे वो हैरान होता है। किम आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम बर्बाद होने वाला हूँ, मैं नहीं। किम अपने ड्रैगन रूप में होता है, जिससे एम्परर हैरान होता है। और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, किम के सामने एक लेवल 4 का मॉन्स्टर होता है, जिस पर किम ग्लेपनियर यूज करता है और ग्लेपनियर उस मॉन्स्टर को निगलने लगता है, छोटे से गोले में बन जाता है। किम उस गोले को अपने हाथ में उठाता है और सोचता है, ये चीज काफी काम की है, लेकिन ये मेरे सोच से कहीं ज्यादा एनर्जी खाती है। मैं ड्रैगन मोड में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रह सकता हूँ। इस दौरान जो नुकसान होगा उसे देखते हुए मेरे पास ग्लेपनियर का यूज करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसे सिर्फ तब यूज कर सकता हूँ जब मुझे पूरा यकीन हो कि ये काम करेगा। सबसे अहम बात है 1 मिनट की टाइम लिमिट। मेरे पास सिर्फ एक चांस होगा। किम पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है, जिससे एम्परर हैरान होता है। किम उस पर जाके स्लैश लगाता है, फिर दोबारा अपने अटैक को तैयार करते हुए एम्परर पे अटैक कर देता है। एम्परर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किम लगातार उस पर अटैक करने लगता है। देखते किम काफी स्पीड से एक एक करके एम्परर पे अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त धमाका होता है और एम्परर भी दर्द से कराने लगता है। लेकिन एम्परर किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किम उस पर अटैक करते हुए हवा में ले जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन एम्परर भी अपने वेपन से अटैक करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन किम वेपन को काटते हुए एम्परर पे अटैक कर देता है, जिससे एम्परर कराने लगता है। पानी में जाके गिरता है, जिससे पानी भी वहाँ से हट जाता है और एम्परर का वेपन उसके हाथ से छूट जाता है। एम्परर कहता, तो यही तुम्हारा शुरू से प्लान था, ये तो काफी कमाल है। हम देखते किम का स्लैश एम्परर के बॉडी पे भी दिख रहा होता है, जिससे पानी में जबरदस्त धमाका होता है। एम्परर अपने घुटने पे होता है और नॉर्मल रूप में आ जाता है और कहता है, तुमने पकड़ लिया मुझे, मैं तो तुम्हारी जाल में पूरी तरह फंस गया। किम कहता, हजारों सालों से इंसान स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स सोचते आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें अपनी शर्तों पे लड़ने के लिए मजबूर करना। तुमने इंसानों को कमजोर समझकर खुद ही अपनी हार को न्योता दिया है। एम्परर कहता, शायद तुम सही कह रहे हो, और अपने चेस्ट में हाथ डाल देता, जिससे किम हैरान होता है। अपने हाथ को बाहर निकालते हुए किम के सामने
सामने कर देता है, फिर उसे क्रैश कर देता है। इसमें एम्परर का स्टोन होता है और वो कहता है इसे लो, अब तुम नए किंग हो, ये अब तुम्हारा है। किम स्टोन को देख के खामोश होता है। एम्परर की बॉडी में क्रैक आने लगता है और वो कहता है तुम्हें लड़ते हुए देखकर मैं समझ गया था कि तुम भी हमारी ही तरह हो, लेकिन याद रखना कर्मा एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल है। किम स्टोन के अपने हाथ में लेता है। एम्परर का बॉडी बिखरना शुरू हो जाता है। उसके सामने ही खड़ा होता है और पानी भी चारों तरफ आने लगता है। हम देखते पानी वहाँ पे पूरी तरह भर जाता है। सिर्फ देखते मॉन्स्टर जमीन पे पड़ा होता है। हेइंग उनके तरफ आगे बढ़ता है और सोचता है वो किसकी एनर्जी है, सूजी की, लेकिन अचानक ऐसा क्यों, वो मॉन्स्टर कहाँ गया। हर तरफ इतनी मिली जुली एनर्जी फैली है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी एक मॉन्स्टर पे आके जोंगहान अटैक करता है, जिससे हेइंग हैरान होता है। जोंगहान चिल्लाते हुए कहता है हेइंग यूं खड़े मत रहो, हमारा काम इन मॉन्स्टर को रोकना है, फोकस करो। हेइंग सोचता है वो सही कह रहा है, मुझे इस बैटल पे ध्यान लगाना होगा। लूना भी मॉन्स्टर पे अटैक कर रही होती है। वो तीनों बीस्ट, कोटाकोरा स्टैचू और वुल्फ भी मॉन्स्टर पे एक एक करके अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं उस 1 लाख के आर्मी में जगह जगह पे जबरदस्त धमाका होता है। आर्टिफैक्ट यूजर अपने आर्टिफैक्ट के यूज करके उनसे लड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है ये बहुत खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। किटी किटी हमारे साथ ही अपने जान को जोखिम पे लगा के उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। रुको मत, अगर हम रुके तो उसका काम और भी मुश्किल हो जाएगा। जब तक आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक टोराकोटा सोल्जर और तब तक इनसे बढ़ने वाले बीस्ट गायब नहीं होंगे। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। किम कहता है हमारे पास फिलहाल लगभग 50 पिल है। मैं चाहता हूँ कि आर्टिफैक्ट टीम सारे पिल को अपने साथ ले जाए और अगर जंग के दौरान आर्टिफैक्ट की पावर कम हो जाए तो उस पिल को निगल लेना। सुजुमे कहती क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता अगर ये पिल फ्रंट लाइन वाले लड़ने वाले को दे जाए। मुझे पता है आर्टिफैक्ट क्यों जरूरी है, लेकिन हमारे पास दुश्मन को रोकने के लिए हंटर्स की तादाद बहुत कम है, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। किम कहता इसीलिए तो अभी ये जरूरी है कि आर्टिफैक्ट हमें जितनी ज्यादा पावर दे सकता है देते रहे। और वैसे भी ये पिल उतनी तगड़ी नहीं है कि जो हंटर टीम अभी है उनकी स्टेमिना को बूस्ट कर सके। याद रखो कॉम्बैट्स यूनिट स्टेट्स और स्टेमिना बढ़ाने के लिए तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे चीज मौजूद है, बैटल में उसका यूज करो। हम देखते वो बैटल के दौरान ही मॉन्स्टर स्टोन को निगल रहे होते हैं। जोंगहान कहता वो आ रहा है, जल्दी करो। दूसरा कहता ये कब खत्म होगा। और वो सभी आगे बढ़ते हुए कहते बहुत होगी बातचीत, चलो चले। मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन सूजी का देखते हैं जो ब्राजिल मास्क का यूज कर रही होती है और ये लेवल 2 का रियर आर्टिफैक्ट है। इसे यूज करने वाले को ये कंट्रोल कर लेता है और मास्क के कंट्रोल में आने से स्टेट्स इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे इसकी असर खत्म होती है कुछ समय के लिए यूजर अपने सारी पावर को खो देता है और ये बिल्कुल एंडोक मास्क की तरह है। और ये वही मास्क है जिसे किम ने भी कुछ समय पहले यूज किया था। सूजी हल्क पे कई सारा स्लैश लगाती है, हल्क को पीछे और झटक देती है। इससे हल्क एक माउंटेन से टकराता है लेकिन उड़ाते हुए फिर से बाहर आता है और हल्क जमीन पे पैर मारता है। सूजी भी उसकी तरफ आगे बढ़ती है। हल्क के पैर रखने से जमीन फटने लगता है और सूजी उसके पास पहुंच जाती है। हैमर वाले हाथ पे स्लैश लगाती है, फिर जंप करते हुए कई सारा स्लैश लगाते हुए नीचे की ओर उतरती है। हल्क भी अपने घुटने पे आ जाता है और अपने आप को चार्ज करने लगता है, जिससे सूजी हैरान होती है और हल्क की तरह स्मैश करता है। उसको स्मैश से सुजुमे दूर जाके गिरती है। वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। धमाका शांत होने के बाद देखते हैं हल्क और सूजी दोनों अपने घुटने पे होते हैं। सूजी के मुंह से ब्लड आने लगता है, लेकिन सूजी काफी ज्यादा हाफ रही होती है और खड़ा होने की कोशिश करती है और कहती है मैं अभी हार नहीं मान सकती, अगर मैं गिर गई तो बाकी सोल्जर खतरे में पड़ जाएंगे। हल्क भी खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट सीन कई महीनों के बाद का देखते हैं। बाकी सभी मेंबर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। हम देखते सूजी और हेयुंग किम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो दोनों ही मास्क में होते हैं। किम कहता ठीक है बस बहुत हुआ। वो दोनों मास्क निकालते हैं। सूजी काफी ज्यादा हाफ रही होती है और हेयुंग सोचता है ये क्या बला है यार, इससे ताकत तो जबरदस्त बढ़ रही है लेकिन ना ताकत कंट्रोल हो रही है ना ही स्पीड, ऊपर से स्टेमिना भी काफी तेजी से खत्म हो रहा है। मास्टर ने आखिर इसे पहन के फाइट कैसे की थी। किम कहता लगता अभी भी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसे वेपन जो हम कंट्रोल नहीं कर पाए बैटल में प्रॉब्लम ही बनेगी। ये तो ऐसा है जैसे तुम अकेले ही 3 इंच के मोटर उठाकर जंग के मैदान में कूद पड़ा हो, लेकिन तुम्हें इसकी बहुत जरूरत तो पड़ेगी ही, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो और इसे संभल कर यूज करो। नेक्स्ट फाइट वाले दिन का देखते हैं और सूजी सोचती है मेरे स्टेज तो इस समय के मास्टर से कहीं ज्यादा है। जब उन्होंने इसे पहली बार यूज किया था फिर भी मैं इतनी ज्यादा थक क्यों जा रही हूँ। हल्क भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सूजी अपने आप को संभालती है और काफी हैरान होती है और सोचती है सूजी नहीं, तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब फाइट जारी रखना बहुत खतरनाक है। और सूजी अपने सोच से अटैक कर देती है, इससे पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी हल्क अपने पंच मारने को तैयार रहता है। देखते सूजी के मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वो खांस रही होती है। तभी हल्क का पंच सूजी को पड़ता है जिससे वो दूर जाके गिरती है। सूजी में चिल्लाती है सूजी। हल्क दोबारा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। सूजी तो हिल भी नहीं पा रही होती और सूजी को जनरल यू का बात याद आता है कि बैटल के दौरान में जो लोग निशाना लगाना जानते हैं
और जो नहीं जानते उनके बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे कि उन सोल्जर में फर्क होता है जिन्होंने कभी बैटल नहीं देखा और उन सोल्जर में जो बैटल की, बैटल से जूझ कर जिंदा बचे हैं। हालांकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में किसी को भी ऐसी चीज का सामना ना करना पड़े। सूजी सोचती है लेकिन अभी नहीं, बस थोड़ा सा और समय चाहिए, और खड़े होने लगती है। लेकिन हल्क भी उसके पास पहुंच जाता है और रोर करने लगता है। सूजी भी किसी तरह अटैक करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार रहती है। तभी एक जगह से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, इससे उन दोनों का ध्यान भी उन पे जाता है। सूजी में बताती है जमीन जोरों से हिली, फिर 1 मिनट के लिए सब कुछ शांत हो गया। सभी ने तुरंत ही हमला रोक दिया और ये देखने के लिए मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है। वो सभी इसे सेंस कर सकते थे, हंटर टीम, मॉन्स्टर और यहाँ तक कि आर्टिफैक्ट द्वारा समन किया गया वॉरियर भी। हम देखते किम हवा में होता है, जिससे सूजी हैरान होती है और किम वहाँ पे होता है। स्टोरी सुनाने वाला बताता है वॉर खत्म हो गया था, इंसान ने तो वॉर को जीता और जिंदा बचे। तभी हल्क किम पे भी अटैक कर देता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। लेकिन किम उसका हाथ को तोड़ते हुए अलग कर देता है और उसको उठा चुका होता है और फिर उसे जमीन पर फेंकता है। मॉन्स्टर भी अपने हैमर को टाइटली पकड़ता है और किम हल्क के सामने खड़ा होता है और अपने शॉट निकालते हुए कहता है क्या ये पीछे से कवर कर रहा है ताकि बाकी मॉन्स्टर पीछे हट सके। ये तो अभी वाले मॉन्स्टर से कहीं बेहतर है। हल्क चिल्लाते हुए अटैक कर देता है, लेकिन किम सिर्फ अपने शॉट को निकालता है, जिससे हल्क पर स्लैश लगता है। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का सीन देखते हैं और किम को ऑर्ग खान क्रिस्टल से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और स्टेमिना भी, और वीगर रैंक ट्रांसजेंडर लेवल तक पहुंच जाता है और मैजिक रेजिस्ट्रेशन भी। और किम को एक नया स्किल मिलता है जो ऑर्ग खान का इन्फिटी होता है, जो लेवल 1 का होता है। इससे यूजर को इन्फिटी, स्टेमिना, वीगर, माना और टेलीकिनेसिस मिलता है। सूजी में सूजी को संभालते हुए कहती क्या तुम ठीक हो, जल्दी उठने की कोशिश मत करना। किम कुछ फेंकते हुए कहता है ये तुम्हारा है। सूजी उसे कैच करती है और हैरान होती है। एक तो हल्का स्टोन होता है और सूजी कहती है लेकिन मास्टर मैंने कुछ नहीं किया। किम कहता जो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था वो वही था जिसे तुम लड़ रहे थे। अगर तुमने उसे नहीं रोका होता तो और भी ज्यादा लोगों को खो देते। तुमने अपना मिशन सक्सेसफुल कर लिया कैप्टन। नेक्स्ट रशिया का देखते जहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है जिसके सिर के ऊपर कोई बैठा होता है और कहता है क्या मैं अपने किसी बेवकूफ भाई को खो दिया। और हंसते हुए कहता वो तो अभी अभी यहाँ पहुँचा था, ऐसा लगता है उसे कोई हराने वाला इंसान था। कितना दिलचस्प है, मैं तो मरा जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि वो शख्स है कौन।